तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और इसी कड़ी में हम आ गए राजस्थान हिस्ट्री की क्लास नंबर 8 को लेके। और आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता सेनानी पार्ट 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हमने किया था जिसमें 1 से 40 तक के क्वेश्चंस हमने किए थे। अब हम लोग 40 क्वेश्चंस और करेंगे, लगभग 43 क्वेश्चंस हैं। तब तक आपको बने रहना है और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना है, ताकि हम में भी वो कॉन्फिडेंस लेवल आए कि आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। 2003 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सारी एग्जाम्स में जितने भी इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र स्थान है टीएलसी प्रतापगढ़। आप टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली की एजुकेशनल न्यूज, लाइव क्लास की पीडीएफ और शेड्यूल क्लास लिंक और डेली वहां पर क्विज होती है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता सेनानी, जिसका पार्ट नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो अगर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको उसके तरीके बदलने हैं, लक्ष्य को नहीं बदलना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। 2010 का क्वेश्चन है, बताइए भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से किशनलाल जोशी जो थे वो भरतपुर के थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। और इनके प्रयासों से जन जागृति आंदोलन चला था, और इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 में आपने सुना होगा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो किशनलाल जी जोशी भरतपुर के थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, और दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है। तो हमने अभी बात करी थी, 1995 का क्वेश्चन है, और पिछला जो क्वेश्चन आया है वो 2010 का क्वेश्चन, मतलब 15 साल पुराना क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, वो भी आरएस के एग्जाम में। तो इसका सही आंसर आप सबको पता है, श्री किशनलाल जोशी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। 2014 का क्वेश्चन है, 4 साल बाद 2018 में आया और फिर 4 साल बाद 2021 में आया। ठीक है, तो बता दीजिए राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक जो थे, तो वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। और हरिभाऊ उपाध्याय ने औदुंबर, मतलब कि जो औदुंबर नामक एक न्यूज़पेपर है, यहां लिखता हूं मैं, औदुंबर, जो कि काशी से प्रकाशित होता था। दूसरा नवजीवन, तीसरा त्याग भूमि। और जिसका क्वेश्चन हमें पूछा गया है त्याग भूमि का, वो क्वेश्चन ये रहा, इन समाचार पत्रों में इन्होंने संपादन किया है। अगर हरिभाऊ उपाध्याय का कोई भी क्वेश्चन आ जाए समाचार पत्रों को लेके, तो आपको ये 3 समाचार पत्र ध्यान रखने हैं कि इन समाचार पत्रों में उन्होंने संपादक का काम किया है। आगे चलते हैं। वीर भारत समाज की स्थापना की, जय पहरी 2017 का क्वेश्चन है। आप सबको पता है वीर भारत समाज की स्थापना अगर किसी ने करी तो वो थे विजय सिंह जी पथिक। और विजय सिंह जी पथिक का वास्तविक नाम आपको पता होना चाहिए, वो है वास्तविक नाम भूप सिंह। ठीक है, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पता ही होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी, और कह सकते हैं कि इसी कारणों से किसान आंदोलन के जनक भी यही माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। 2016 का क्वेश्चन है, जो 4 साल बाद 2020 में वापिस आया, और मूल नाम था उनका भूप सिंह। आगे चलते हैं। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह कौन सा था। बताइए कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं, नवीन राजस्थान। यह मात्र एक ऐसा साप्ताहिक पत्र था जो कि राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से प्रकाशित किया जाता था, जो कि साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। आगे चलते हैं। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। किस व्यक्ति के कहने पर, कौन सा व्यक्ति था, उनके कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। स्कूल वाक्यता 2020 का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। तो इसका आंसर है रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस के आदेश पर 1915 में राजस्थान आ गए थे,
क्योंकि ब्रिटिश खुफिया जो पुलिस थी वो उनकी तलाश कर रही थी और राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आ गए थे और यही पथिक का बिजोलिया के किसान आंदोलन के नेताओं से संपर्क हुआ था जब ये ठाकुर गोपाल सिंह जी के पास आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। 2022 का क्वेश्चन है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। कब किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत। आगे बढ़ते हैं, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेकेंड ग्रेड 2019 का क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे या नहीं? बिल्कुल थे। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की थी, बिल्कुल करी थी। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, बिल्कुल की थी। और साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, बिल्कुल किया था। हमारा ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लगाएं। आगे चलते हैं, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो वो थे जय नारायण जी व्यास। जय नारायण व्यास को लोकनायक या फिर शेर राजस्थान के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर में। और इन्होंने, एक बात बता दूं, ये राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। तो अखंड भारत जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया? इसका आंसर है जय नारायण जी व्यास, और उनके बारे में कुछ डिटेल भी हमने देखी। आगे चलते हैं कि समाचार पत्र प्रकाश स्थान में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, भरतवीर करके समाचार पत्र था, वो क्या भरतपुर से सुमेलित है या नहीं, या फिर प्रभात जो है वो जयपुर से सुमेलित है या नहीं, या फिर आगीवाण अजमेर से सुमेलित है या नहीं, या फिर नवजीवन अजमेर से सुमेलित है या नहीं। मुझे जहां तक पता है इसका जो सुमेलित नहीं है वो है आगीवाण। लेकिन जहां तक देखें, अगर आगीवाण की बात करें, जो हमने पहले भी समाचार पत्रों में पढ़ा है अग्निबाण के नाम से, राइट, तो ये हमने पढ़ा भी था कि अजमेर वहां पर शिफ्ट करके यहां पर प्रकाशन इसका हुआ था। जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें कुछ बोनस की स्थिति रही होगी। तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं कि अगर इसका सटीक आंसर चाहिए तो वो आगीवाण अजमेर था, क्योंकि इसको बाद में शिफ्ट किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसानों के समर्थन में जो आंदोलन शुरू हुए थे वो एक परिषद ने शुरू किए थे, मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2022 का क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं इसकी स्थापना हुई थी 1938 को। चलिए, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1938 आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? हमने अभी बात करी और वो क्वेश्चन 2021 में आ गया है। और लोकनायक के नाम से अगर कोई जाना जाता है राजस्थान में तो वो है जय नारायण व्यास। आगे चलते हैं, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। सेकेंड ग्रेड 2017, वीडियो 2021, 4 साल के बाद तुरंत एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने की? तो यह रचना की जय नारायण जी व्यास ने। आगे चलते हैं, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। यह क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके, लेकिन इसमें इंक्लूड करने का एक रीजन है, स्वतंत्रता सेनानियों के रिलेटेड कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो यहां पर छूटे, बस यही है। तो मारवाड़ यूथ लीग जिन्होंने स्थापना की थी इसकी, वो थे जय नारायण व्यास जी, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? 2022 का क्वेश्चन है, मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कोई थे? तो वो थे जय नारायण व्यास जी। तो आप खुद देख लीजिए, 2016 से लेकर 2022 तक जय नारायण व्यास को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया? जय कन्या विद्यालय, जय कन्या विद्यालय के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यह स्थापना जय नारायण व्यास जी ने करी थी। आगे चलते हैं, जय नारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से 3 कथन सही होंगे और 1 कथन गलत होगा। तो वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल सक्रिय सदस्य थे, मतलब यह कथन हमारा
क्या है? बिल्कुल सही है, ये तरुण राजस्थान के संपादक थे, बिल्कुल थे। और 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे। और उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया? नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। इसी के साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा है क्या। तो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, और जो कि 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो लंदन गए थे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और उसके बाद जिसमें कह सकते हैं, एक नाम मुझे थोड़ा सा उनका नाम है चंदनमल बहेड़, राइट, चंदनमल बहेड़ और उनके साथियों ने बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तिका वितरित करवा दी थी। कौन सी पुस्तिका वितरित करवाई थी? बीकानेर एक दिग्दर्शन, और जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाराजा का अपमान हुआ था। इस पुस्तक को लेके जो चंदनमल बहेड़ ने वितरित करवाई थी उनके साथियों के साथ, इस पुस्तक को लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाराजा गंगा सिंह का अपमान हुआ। अतः बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के नाम पर चंदनमल बहेड़, इनके साथ 3 साथी और थे जिनके नाम मैं यहां लिख रहा हूं, सत्यनारायण सर्राफ, दूसरा नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं स्वामी गोपाल दास, तीसरा नाम बद्री प्रसाद और चौथा नाम प्यारेलाल। तो देखिए इसमें से कौन सा नाम ऐसा है जो यहां पर नहीं दिया गया है। तो रघुवल दयाल गोयल का यहां पर कुछ भी संबंध नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा क्या है और किस तरीके से यह मुकदमा, यह षड्यंत्र हुआ था और किस तरीके से गंगा सिंह जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक कौन थे, यह आपको पता होना चाहिए। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक जो थे वो थे दामोदर दास राठी। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, द कृष्णा मिल भी इन्होंने बनवाई थी। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इनके किए थे, पता है, सेठ दामोदर दास राठी। और इनका जन्म कहां हुआ था? पोखरण में हुआ था, हमने इसके बारे में जानकारी ली थी। और सेठ दामोदर दास राठी की कर्मभूमि ब्यावर रही थी और राजस्थान में कह सकते हैं कि एकता आंदोलन का संचालन करने वाले यही थे। यहां लिख देता हूं, एकता आंदोलन का संचालन इन्होंने किया था। उसके साथ ही कह सकते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनके भामाशाह थे ये, इसके नाम पर ये बन गए क्रांतिकारी भामाशाह, क्योंकि इनके पास इतने पैसे थे कि वो हर तरीके से क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे, इसलिए इन्हें क्रांतिकारी भामाशाह नाम से पुकारा जाता है। और इन्होंने बहुत सारी सनातन धर्म की स्कूलें और कह सकते हैं कॉलेज और नव भारत विद्यालय और द कृष्णा मिल के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये 3-4 चीजों के संस्थापक सेठ दामोदर दास राठी जी हैं। तो इसी प्रकार हमने सेठ दामोदर दास राठी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को अपने दोस्तों के साथ या फिर खुद स्कैन करके हमारे टेलीग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने पहले पेज में दी है, और उसके साथ ही आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स तक ये क्यूआर कोड पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में देखना है, रीट लेवल 2 का क्वेश्चन है। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इनका जो है वो बिजोलिया में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, सही है क्या? बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे थे, बिल्कुल जुड़े रहे थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री, गलत। मैं आपको बताता हूं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। इनका जो जन्म है वो 4 दिसंबर 1897 को हुआ था बिजोलिया भिलवाड़ा में।
और इन्होंने बिजोलिया में सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को अपनी कविता के माध्यम से जागृत किया था। और कह सकते हैं कि ये जो बृहत्तर राजस्थान है इसके प्रधानमंत्री बने थे ऐसा लिखा हुआ है, तो ये सरासर गलत है। ये जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे संयुक्त राजस्थान के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? मूल्यांकन अधिकारी 2020 का क्वेश्चन है। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको पता होना चाहिए यह पुस्तक लिखी है माणिक्यलाल वर्मा जी ने। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज डड्डा कौन थे? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 और 2019 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में आया है। तो सिद्धराज डड्डा का जन्म जो हुआ था वो 12 फरवरी को हुआ था 1909 में, और जयपुर में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? जयपुर में हुआ। और ये एक प्रसिद्ध नाम आप जानते हैं, विनोबा भावे। इनके द्वारा एक आंदोलन चला गया था, भूदान आंदोलन, इससे जुड़े रहे थे ये। और 1951 में राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन को गति दी, और उसके बाद 2003-2004 में सरकारी नीतियां गरीब हित में नहीं होने से इन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो थे वो एक प्रकार से गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। सिद्धराज डड्डा जिनका जन्म 12 फरवरी 1909 में हुआ, और विनोबा भावे के एक आंदोलन से जुड़े रहे थे, और 1951 में इनको पद्म भूषण मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि सरकारी नीतियां गरीब हित में नहीं है, इस कारण में ये पद्म भूषण स्वीकार नहीं करता। आगे चलते हैं कि जीवन कुटीर के गति निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? ये ग्रंथ है, लाइब्रेरियन में आया 2020 में और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में हुआ था, और जयपुर में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने एक विद्यापीठ के नाम आपने सुना होगा, वनस्थली विद्यापीठ, ये भी उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं गठित की गई है। और वनस्थली को इन्होंने 1929 में 22 कार्यक्षेत्र के रूप में चुना गया था, और इनके द्वारा 6 अक्टूबर 1935 को शांताबाई कुटीर की स्थापना की गई, मतलब कि जीवन कुटीर, या फिर कह दो शांताबाई कुटीर। ठीक है, तो कुटीर जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो वो है हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। आगे चलते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? 2022 का क्वेश्चन है, तो वो संबंधित है जयपुर जिले से, जैसे कि हमने बात करी। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। रतन देवी के बारे में आपको पढ़ना होगा। रतन देवी संबंधित है जयपुर से ही, और मध्य प्रदेश के खाचरोद में जन्मी रतन, इनका पूरा नाम है रतन शास्त्री, जिन्हें रतन देवी के नाम से संबोधित किया जाता था, और जिनका विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा रतलाम से हुई थी, और विवाह कराने के बाद ये कहां गए थे? वनस्थली में। ठीक है, और वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना में इन्होंने पति को भरपूर सहयोग दिया था, और इन्होंने स्त्री शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य किए, और इन्होंने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। भवानी सहाय शर्मा जो थे वो अलवर से संबंधित है, क्योंकि 1932 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन के नेता अलवर के भवानी सहाय शर्मा को रेगुलेशन एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा हुई थी। तो ये किससे संबंधित है? अलवर से संबंधित है। और इनके पास कौन सा संगठन था? तो उस संगठन का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। इनके पास संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन आर्मी। चलिए, तो ये संगठन था, इसका संगठन जो था वो इनके नेता थे और अलवर से ये कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर। आगे चलते हैं। शांति कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 2021 का क्वेश्चन है। वे अजमेर म्युनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे और उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी। कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो मैं आपको बता दूं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर नगर समिति के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया है तथा ब्यावर की कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में भी इन्होंने मदद की है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें करेक्ट हैं यहां पर और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, इन्हें लोकनायक, धुन के धनी, लक्कड़ और कक्कड़ और कह सकते हैं कहीं ना कहीं आधुनिक राजस्थान का निर्माता अगर किसे कहा जाता है तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया जी को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, मैं आपको बता रहा हूं कि लोकनायक हमने पढ़ा था, फिर से बता दे रहा हूं ताकि मेरे से एक बार मिस्टेक हुई है तो उसे सुधारनी भी इसी क्लास में है। लोकनायक, धुन के धनी और लक्कड़ कक्कड़ किसे कहा गया है? तो ये जय नारायण व्यास को कहा गया। ठीक है, और वर्तमान राजस्थान का अगर निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता के बारे में अगर अपन देखें तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया जी। आगे चलते हैं। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ज किए, अपने प्राण त्याग दिए। तो वैसे हमें क्रांतिकारियों के बारे में देखना है। मैं आपको बता दूं, बाल मुकुंद बिरसा के बारे में हमने पढ़ा, सागरमल गोपा के बारे में हमने पढ़ा और रमेश स्वामी के बारे में हमने पढ़ा। तो हमारा सही आंसर है 1, 2, 3। और ज्वाला प्रसाद शर्मा ने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्जित नहीं किए थे, जो किए थे वो है बाल मुकुंद बिस्वा, सागरमल गोपा और रमेश स्वामी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 71वां क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारा 71वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? इनके आगे एक हेडलाइन दी गई है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ। तो मैं बता दूं, ये कोटा शहर से संबंधित है। कोटा की स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला 1960 में देश में कोटा की जिला प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला थी और 2 बार विधायक भी बन चुकी थी। तो कहीं ना कहीं नगेंद्र बाला को याद किया जाना चाहिए और ये कोटा जिले से, कोटा शहर से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? बताइए। नारायण देवी वर्मा 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही, बिल्कुल रही है। और 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल करी। और उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था, बिल्कुल जाना पड़ा था। लेकिन वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्यता रही थी। तो बिल्कुल नहीं, ये जो रही थी वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं 1970 में राज्यसभा की सदस्य रही है, लोकसभा की सदस्य ये नहीं रही है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। आगे चलते हैं। नारायण देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बनी थी? तो वो बने थे, कब बने थे बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कब बने थे, तो मैं आपको बता दूं 1970 में नारायणी देवी वर्मा राज्यसभा की सदस्य बनी थी। आगे अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? महिला आश्रम की स्थापना किसने की? फिर से पूछ रहा हूं, महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो वो करी नारायण देवी वर्मा। भीलवाड़ा में 1944 में नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिला की, राजस्थान की पहली महिला थी, कौन सी थी? देखो 2019
2014, 2021, 2018। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कोई थी तो वो थे अंजना देवी चौधरी। जब कह सकते हैं अंजना देवी चौधरी के बारे में कि रियासतों से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला व स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी चौधरी का जन्म जो हुआ था 1897 को सीकर में हुआ और राम नारायण चौधरी से 1911 में इनका विवाह हुआ था। तो जितनी भी यहां पर आंदोलनकारी महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी पुरुष हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आपको एक चार्ट बनाना है जहां पर कौन सी महिला कौन सी पुरुष से संबंधित है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए, तो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था तो वो थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। तो 2022 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है, बताइए, आप ही बता दीजिए, राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा बनी थी तो वो बनी थी अंजना देवी चौधरी। क्योंकि इसमें से किसी महिला का ज्यादा आपने नाम सुना नहीं होगा तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन। कोटा स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी किनकी पत्नी थी? इंद्रदत्त स्वाधीन, और इनकी पत्नी का नाम था कमला स्वाधीन जो कि भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। 2022 का क्वेश्चन है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं, जानकी देवी बजाज, जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज जानकी देवी बजाज इनकी पत्नी थी जिन्होंने महिला जागरण व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई एवं विनोबा भावे के सानिध्य में गौ सेवा का काम किया था इन्होंने। और ये जयपुर प्रजामंडल 1944 याद रखना के अधिवेशन की प्रथम अध्यक्ष चुनी गई थी और 1956 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। जी हां, मैं बता दूं कि ये अगर आप देखेंगे क्लास 9 के अंदर एज इट इज लाइन लिखी हुई है और यही लाइन यहां पर एज इट इज क्वेश्चन बना के दी गई है। जो लाइन मैंने बोली मैं फिर से बोलकर आपको सुनाता हूं कि जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज ने महिला जागरण व सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई एवं विनोबा भावे के सानिध्य में गौ सेवा का काम किया। यह जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई और 1956 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। आपको मैं पेज नंबर भी बता देता हूं, आप देख लेना, पेज नंबर 24। ठीक है, इतना सटीक आपको कोई नहीं बताएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, उदयपुर राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। उदयपुर राजस्थान महिला परिषद की, उदयपुर में, यहां पर मैं इंक्लूड कर दो, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। लेब असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है, तो वो थे शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी के बारे में बता दूं कि प्रजामंडल के आंदोलन में स्वयं सेविका के रूप में भाग लेकर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने वाली शांता त्रिवेदी, जिनका विवाह उदयपुर के परसराम त्रिवेदी के साथ हुआ था और 1947 में इन्होंने उदयपुर में
राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की ताकि महिलाओं का समुचित विकास हो सके? आगे चलते हैं। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सुमेलित कीजिए। मुझे बताइए कि सावित्री देवी भाटी जो है वो किससे संबंधित है? तो मैं बता दूं वो जोधपुर से संबंधित है। भगवती देवी उदयपुर से संबंधित है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से संबंधित है और कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा से संबंधित है। चलिए तो यहां पर देखते हैं ए का बी, दूसरा, पहला दूसरा ये रहा, मतलब कि तीसरा ऑप्शन। अगर आपको सावित्री देवी भाटी के बारे में पता है तो आप ये ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे। आगे चलते हैं अगला। तो इसी के साथ हमने 81 क्वेश्चन किए हैं यहां पर टोटल, और ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अगर आप डायरेक्ट ये पार्ट देख रहे तो आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट आप पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र स्थान है टीएलसी प्रतापगढ़, और इस टीएलसी प्रतापगढ़ को आप 4 जगह पर विजिट कर सकते हैं। पहला यूट्यूब चैनल पर, दूसरा इंस्टाग्राम पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। आप इन सब का एक पर्सनली क्यूआर कोड दे रखा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर खुद स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। द लर्निंग क्लासेस में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।